कल जो हुआ है ना मार्केट में, वो हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, क्योंकि इस तरह की हिस्ट्री पहले कभी नहीं देखी गई। लोगों के पैरों से जमीन निकल गई है कि उनके साथ हुआ क्या है। 2000 से ज्यादा ट्रेडर जो अपने आप को 100% एक्यूरेसी वाले कहते थे या बड़े ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली हैं। लोगों के घर तबाह हो गए हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मुझे जो मैसेजेस या प्रूफ आ रहे हैं ना, लोगों के करोड़ों के नुकसान हुए हैं। ऐसा भी नहीं, पहले होते थे हजारों लाखों में, लेकिन करोड़ों के नुकसान हो गए हैं। मैं अब आपको बताता हूं इसके पीछे जो सीन बने हैं वो कुछ जान लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में ये चीज पता लगे। अगर अभी भी आप हैं, बहुत से लोग तो क्रिप्टो को स्कैम बोल के जो है आप छोड़ जाएंगे, लेकिन बहुत से अभी भी रहेंगे। तो जो अभी भी मार्केट में रहेंगे उनके लिए बताने जा रहा हूं कि आपके लिए आगे आने वाले वक्तों में नसीहत क्या है। सबसे पहले, ये एक प्री प्लान्ड आप कह लें क्रैश करवाया गया। कोई इसमें जो है इस तरह का नहीं था कि अचानक से करवाया गया। इनसाइडर्स ने पैसा बनाया है। पैसा इस तरह नहीं है, पैसा शिफ्ट होता है। अब 19 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो मार्केट, स्पेसिफिक क्रिप्टो की बात कर रहा हूं क्योंकि आप गोल्ड का पूछेंगे, डेफिनेटली गोल्ड इस जैसी सिचुएशन में पंप ही करता है, वो इसको एंजॉय करता है। तो क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जैसे ही क्रैश हो रही थी तो एक्सनेक्स भी आपको पता है कि लैग कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा जो स्कैम किया वो बाइनांस ने किया है। हमारे कंट्री में भी आपको बहुत बड़े बाइनांस के प्रमोटर मिलेंगे और सारा कुछ, लेकिन उसके बारे में आप उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे जब वो इस तरह का काम उसने किया है। अब वो कह रही है कि मैं कंपनसेट करने जा रहा हूं यूजर्स को। हुआ क्या है वो भी बताता हूं अभी। यूजर को क्या कंपनसेट करेगा? क्या किसी का $1 मिलियन गया है, किसी का $2 मिलियन गया है, या किसी का कितना पैसा गया है, तो वो क्या उसको इतना कंपनसेट करेगा? नहीं। $100 दे देगा, $200 दे देगा, $50 दे देगा और बस सोशल मीडिया पे फैला देगा कि मैंने कंपनसेट कर दिया है। इस तरह से नहीं होता। ये इसी वजह से जो है रूल्स रेगुलेशन होना लाजमी है। अगर रूल्स रेगुलेशन होती तो इस तरह की जो मैनिपुलेशन की गई है ये कभी भी ना होती। मैनिपुलेशन की किसकी तरफ से गई है? सारे मिले हुए थे, क्वाइंस वाले भी मिले हुए थे, एक्सचेंजेस भी मिली हुई थी। उसके बाद जो है बहुत क्रिप्टो के जो पावे आप कह लें, या जो क्रिप्टो को रन करते हैं, या मार्केट मेकर्स जिनको हम कहते हैं, वेल्स जिनको कहते हैं, वो भी सारे मिले हुए थे। इनसाइडर सबको जो है न्यूज थी। चंद लोग ही जो है उसमें थे कि उनको नहीं आइडिया होगा, बाकी रिटेलर्स को ही ज्यादातर लूटा गया है। हुआ क्या है, जब क्रैश आया है ना, क्रैश आते वक्त ही जो बाइनांस है वो हैंग कर गई। अच्छा, उसमें हुआ क्या है, सीधी मतलब 20 से 30 मिनट वो वर्क ही नहीं कर पा रही थी। ना आपने एसेट आप ट्रांसफर कर पा रहे थे वहां से, ना आप वहां से जो है अपनी पोजीशंस को क्लोज कर पा रहे थे, ना कोई न्यू पोजीशन ओपन कर पा रहे थे। 20 से 30 मिनट वो उसी तरह रही है। लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे, तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। जैसे ही वो कहना हमारी जो ये बाइनांस थी रुक गई थी, तो सीधा ही लिक्विडेशन प्राइस पे जाके हिट हुए हैं, क्योंकि वो बहुत नीचे चला गया था बिटकॉइन या बाकी कॉइन्स जो है। और कॉइन्स का देखें, कॉइन्स जो है सीधा $0 की विक लगा के हैं। इस तरह से कभी हो सकता है पॉसिबल के बिल्कुल जीरो ही हो जाए उसकी वैल्यू? तो जितने भी लोग थे, तकरीबन 3 मिलियन ट्रेडर थे मार्केट में, 2 मिलियन जो है लिक्विडेट हुए हैं, जिनको लॉस हुआ है। अगर कोई आपको आके कह रहा है ना मुझे लॉस नहीं हुआ, मैं फ्यूचर ट्रेड करता था, हम जैसे कह सकते हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसमें रखते हैं और बाद में उसको जो है देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, वो कह सकते हैं कि हमें नहीं हुआ क्योंकि बाद में हम जो है रिकवर उस चीज को कर जाएंगे। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडर है वो आपको कह रहा है कि मुझे लॉस नहीं हुआ, वो समझे बकवास कर रहा है। सबको लॉस हुआ है, सबको लॉस हुआ है। और एक्सचेंजेस इसमें मिली हुई थी, उन्होंने जो है एक्सचेंजेस बंद की। उसमें बाइनांस जो है सबसे आगे है, और सीधा जो है लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते तो उनका बाकी पैसा तो बच जाता ना, लेकिन सीधा लिक्विडेशन उनकी हिट हुई तो वो सीधा ही सारा का सारा उनका पैसा चला गया। बाइनांस ने खूब पैसा बनाया उस उधर से जो है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रही थी। तो कॉइन्स के ओनर या कॉइन की टीम वालों ने कहा कि हम पे अब ब्लेम तो नहीं आएगा ना, पता चलेगा। उन्होंने जो है वहां पे इतनी भर भर के सेलिंग की कि कॉइन एकदम से जीरो की वीक लगा के आ गया। और जैसे ही वो नीचे गया तो मार्केट को उठाने के लिए 99% कौन सा टैरिफ नहीं लगते रहे, 200% टैरिफ एक दफा चाइना पे अमेरिका ने लगाए थे या यूएसए ने। उसके बाद तब तो इतने बड़े क्रैश नहीं आए थे, तब तो इतना कुछ सारा नहीं हुआ। इससे बड़ी टैरिफ की गेम तो पहले खेल ली जाती रही है, लेकिन अब ही ऐसा क्यों हुआ है, ये चीजें ऑलरेडी मैं बताता आ रहा हूं। अब देखें, अफगान पाकिस्तान की वार हो रही है, हालात कशीदा हो गए हैं। उधर से आप देखें गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, उधर से देखें डॉलर गिर रहा है, डॉलर का जो वजूद है वो खतरे में आ गया है। उधर से आप ये चीज देखें कि मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को इतना बुरा क्रैश करना,
और ऊपर से जो है क्रिप्टो मार्केट को बीच ही बीच में जो है सपोर्ट करना कि क्रिप्टो प्रेसिडेंट हूं मैं, और बीच ही बीच में जो है इस तरह का जो है उनकी फैमिली और सारे वही जो है पैसे बनाते जा रहे हूँ सिर्फ। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं शॉर्ट्स में समझाता रहता हूँ। होपफुली आप शॉर्ट्स देखते होंगे तो उनमें आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। लेकिन एक्सचेंजेस ने हाथ किया, उसके बाद कॉइन्स के ओनर ने जो है जैसे जा रहे थे तो नीचे उनको सेल करते गए, और नीचे से अगेन जब वो बहुत कम प्राइस पे 90% क्रैश हो गए तो नीचे से बाइंग कर ली अगेन दोबारा। उनके पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग हो गई है कॉइन्स की, जो आल्ट कॉइन्स हैं। तो आल्ट कॉइन्स मैं इसी वजह से प्रेडिक्शन करता हूं ये कुछ भी नहीं था। 2026 में जो क्रैश आने वाला है आपकी सोच होगी, आपको हिल जाएंगे आप। मतलब ये आल्ट कॉइन के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। आल्ट कॉइन को इतनी बुरी तरह से जो है जो मार पड़ने वाली है, बुरी तरह से क्रैश होंगे। तो ये चीज मैं आपको अक्सर समझाता रहता हूं। उसके अलावा वेल्स मार्केट मेकर, उनमें देखें काफी सारी जो वेल्स हैं, किसी ने $1 बिलियन बना लिया। इनके पोर्टफोलियो जाके जो है ट्रैक करें आप अरकम इंटेलिजेंस पे या दूसरी वेबसाइट जो ट्रैक वाली होती हैं वहां पे जाके आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो कितने जो है जो मार्केट मेकर्स थे या कुछ पुरानी वेल्स थी उनके पोर्टफोलियो कितना इंक्रीज हो गए हैं। तो उनको क्या लॉस नहीं हुआ, वो ओपन नहीं करके बैठे हुए थे, उनको भी हुआ है, लेकिन थोड़ा हुआ है ज्यादा जो है इनसाइडर जो है उन्होंने पैसा बनाया ही है। और अब आप देख लें अमेरिका जिस तरह से कहता था कि मैं जो है खुलेआम कुछ भी कर सकता हूं, मैं ही हूं सारा कुछ, लेकिन चाइना ने जो है सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर क्या कर दिया कि अगर दो बड़ी इकोनॉमीज की, दो बड़ी सुपर पावर की अगर आपस में ट्रेड वार होती है तो दुनिया का क्या हाल होगा वो एक दिन में हमें समझ आ गई है। आप और हम कहां बैठे हुए हैं, हमारी औकात दो बड़ी इकोनॉमिक पावर ने जो है हमें एक दिन के अंदर सिर्फ समझा दी है। यही चीजें मैं देखता हूं। वर्ल्ड ऑर्डर देखें, न्यूज पे नजर रखें, सारा कुछ जापानीज कैंडल से चिपके रहेंगे, चार्ट से चिपके रहेंगे। इंडिकेटर्स तो बकवास है, इंडिकेटर पे ट्रेडिंग जो बड़े मिलियनर हैं वो करते ही नहीं है। इंडिकेटर्स तो ये रिटेलर ये छोटे मोटे हैं यही करते हैं यूज। बाकी अभी भी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं और आगे चलना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके बाद न्यूज और अपडेट पे सारा फोकस रखें। सारी मार्केट ही न्यूज पे अब चल रही है, सीपीआई डाटे, पीपीआई डाटे, ये तो अभी आना बंद हुए हैं ना, ये तो अभी आ नहीं रहे क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है। अगर ये ना होता तो ये डाटे अगेन से आ रहे होते और आपको जो है वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही होती। अभी तक क्रिप्टो पे उतनी रेगुलेशन नहीं बनी जितनी हमें चाहिए। चाहते हैं कि और ज्यादा रेगुलेशन बने, और ज्यादा जो है ये स्ट्रांग हो और इसको अच्छे से लेके चला जाए। बाकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगेन कह रहा हूं, मेरी आप जाके देखेंगे ना यूट्यूब पे जो पिन वीडियो है वो भी यही है। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग के रिलेटेड बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगती है हराम है या कुछ भी। मैं स्पॉट ट्रेडिंग का कहता हूं। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप अगर लॉस में आए फिर भी आप जो है रिकवर कर जाते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है जिंदगियां तबाह हो जाती हैं।